Hi guys, my name is Shanky and today we will be talking about topics that you can leave for cons. There are definitely some topics that you can leave for cons. Cons के अंदर हर टॉपिक करना नेसेसरी नहीं होता एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्स के ऊपर फोकस करते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, बट हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमें वो नहीं देखते हैं कभी भी। ठीक है, बट कई टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप सिर्फ बेसिक भी करके जाओगे। अभी एक बच्चा है जिसको कौन से फोबिया हो रखा है, जिसको कौन बिल्कुल ही समझ नहीं आती है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि यार कट ऑफ कैसे भी करके क्लियर कर लो। कट ऑफ क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं है तुम्हें हर पेपर का हर क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। तुम हार्डली 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करोगे, तुम आराम से 80% के मार्क को ब्रीच कर दोगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन पे भी ब्रीच कर दोगे। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आप लोगों का वो बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम लोग की तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपका बेसिक, एक होता है आपका एडवांस, एक होता है चैलेंजर। C2C की ये लेगेसी रही है कि हम हमेशा तीन चीजों के अंदर काम करवाते हैं। बेसिक हर कोई करना जानता है, सिंपल सी बात है यार, बेसिक हर कोई कर सकता है, करेक्ट। बेसिक हर कोई कर सकता है। बेसिक करने के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि बेसिक क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। तुम्हें फॉर्मूला रटा हुआ होगा, तुम वैल्यूज पुट करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एडवांस की बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी, फॉर्मूला प्लस थोड़ा सा ब्रेन का एप्लीकेशन कि यहाँ पे ये चीज सूट कर सकती है, यहाँ पे ये चीज सूट कर सकती है। एंड चैलेंजर ये वो क्वेश्चन है जो हमें छोड़ना है, बिकॉज दीज आर द डेथ कॉर्नर्स एट द एंड। दीज आर द डेथ कॉर्नर्स एट द एंड। हम डेथ कॉर्नर्स के अंदर फंस गए तो हम डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। और C2C के आप लास्ट के 4 साल का कोई बच्चे जिनसे आप बात करते हो उनसे पूछ सकते हो एक्सपीरियंस कि हम तीन फॉर्मेट में ही बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, बेसिक एडवांस चैलेंजर। रिसेंटली मैंने ज्योमेट्री अभी खत्म किया है, और जो भी ज्योमेट्री जो C2C के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक करो इस वीडियो को। एंड जो नहीं भी हैं, जिनको पता है कि मैंने ज्योमेट्री कैसा पढ़ा है, C2C के स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि तुम्हें कैसा ज्योमेट्री पढ़ा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन तरीके के क्वेश्चन है। ये बेसिक है। परसेंटेज में क्या है कि यार मैंने 10% स्कोर किया, मैंने 20% स्कोर किया, मैंने 30% स्कोर किया। एक एग्जाम है, उसमें आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, या तो फुल या 50% या जो भी है, मतलब हर टाइप का आप स्कोरिंग कर सकते हो इसके अंदर। फिर बात करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की। रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कैट के ही क्वेश्चन है। देखो कैट 2017, मयंक को कुछ कैंडीज बाय करनी थी, ₹15 a डजन, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट कैंडीज फॉर 12 a डजन। ही सेल्स 16.5। मतलब यार बेसिकली वो 15 और 12 के एक डजन की चीजें खरीद रहा है, और उसने एक डजन इतने की बाई की, एक डजन इतने की बाई की, तो उसके बाद उसने 16.5 पे बेच दी। तो ये कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। मतलब एवरेज निकाल के मैं उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। मैं कितनी कैंडी सेल कर रहा हूँ उसे मेरे को देखना है। एक को मैं एक्स ले सकता हूँ, एक को मैं वाई ले सकता हूँ, और उसके बाद 16.5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150 से मैं इक्वेट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस कितना ज्यादा इजी आ रहा है ये आप देख सकते हो। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अरिथमेटिक का पार्ट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये स्कोरिंग है। सबसे ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर बन के आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं SICI की। SICI के अंदर इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर आप लोगों को कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इजी से लेवल मीडियम लेवल पे रहेगा। एवरेजेस हो गया, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन हो गया। तो अरिथमेटिक जिस बच्चे ने कर लिया ना, 8 से 10 क्वेश्चन वो फोड़ देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8 से 10 क्वेश्चन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्वांट्स के पेपर में। अगर आप इस फोबिया में बैठे हो ना कि यार मेरा तो क्वांट्स होगा ही नहीं, मैं तो कैट देने के लिए बना ही नहीं हूँ, तो आप बहुत गलत इनमें हो। अगर आप ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं कैट के क्वेश्चन हैं, अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10-10 क्वेश्चन की भी करके जाओगे, आई कैन गारंटी यू कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। हाँ, ये टॉपिक्स थोड़े से टेढ़े हैं जिसके ऊपर मैं बोलूंगा कि इसमें आप स्किप कर सकते हो। स्पीड टाइम डिस्टेंस क्या है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस सिंपल सा पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस अगर मैं कवर करना चाहूँ ना, एक फॉर्मूले से कवर कर सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि क्वेश्चन को इतना ट्विस्ट कर देंगे, इतना ट्विस्ट कर देंगे कि ये फॉर्मूला लगाने में आंसर आ जाएगा, बट तुम लोग वहां इतना जल्दी सोच नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुमने इस टाइप के 500-600 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो। तो ये भी हम पढ़ाते हैं C2C में कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। गाइस देखो, 34 या 26 क्वेश्चंस करना इज नॉट योर टारगेट, इज रियली नॉट योर टारगेट। व्हाट योर टारगेट शुड बी दैट आई नीड टू फोकस इन द फर्स्ट 20 मिनट्स कि मैं आउट नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल भी, मेरा पेन रुक नहीं रहा है, मेरा पेन चलते रहना चाहिए पहले के 20-30 मिनट। अगर मेरा पेन पहले के 20-30 मिनट चल गया, ट्रस्ट मी यू गाइज आर नॉट बिलीविंग कि 95 परसेंटाइल कहीं नहीं गया। बहुत इजीली आ जाता है कैट के अंदर 95 परसेंट है। स्टार्टिंग की जो रेस है ना, जो 95 परसेंटाइल से ऊपर की रेस शुरू होती है, कंपटीशन वहां शुरू होगा। 95 परसेंटाइल इज नॉट दैट टफ ऑनेस्टली। ठीक है, बात करते हैं टाइम, आप स्किप कर सकते हो टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस को। बात करते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की।
इनइक्वालिटीज की, ये भी हम कराते हैं। अब इसमें इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि इनइक्वालिटीज में 10 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार ये इससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। कई बार क्वेश्चन दे देगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10, और आपको बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेट वेयर x इज इक्वल्स टू 1। तो y और z की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं उसके ऊपर मेरे से बात करेगा। तो ये सब, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक रहता है इनइक्वालिटीज का, ट्रिकी टॉपिक रहता है इनइक्वालिटीज का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बहुत इजी रहता है। एक इक्वेशन मतलब जिसमें डिग्री 1 रहती है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 रहती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 रहती है उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो ये बेसिकली आप स्किप कर सकते हो इनइक्वालिटीज को, और उसके बाद आप स्किप कर सकते हो इसको इंडाइसिस और सर्ट्स को। सेट थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ा दिया है क्लास के अंदर, उसके भी आप रिव्यूज डाल सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ये दो टॉपिक्स मैंने लिए हैं अभी तक, सेट थ्योरी अरेंजमेंट्स में अभी बच्चों को करा रहा हूँ, सर्कुलर वगैरह लीनियर वगैरह थोड़े से टिफ क्वेश्चंस आ गए थे बीच के अंदर। बट प्रॉब्लम ये नहीं है गाइस कि मैं कैसे इन सब चीजों से कोप अप करूंगा, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को सब, ठीक है। आप ये कोर्स बाय करो, आपको पढ़ाएंगे सब A to Z, कोई चीज ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये स्किप कर देंगे, ये आपको करनी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ाएंगे सब। बट हमारा सजेशन ये रहेगा कि पहले जो हम टॉपिक्स एडवाइस कर रहे हैं ना आपको, कि आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका क्वेश्चन सॉल्व करो, आप पेपर में भी वही करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में तो मैंने इतना कुछ पढ़ाया है जितना शायद तुम्हें स्किप करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, कभी स्किप करने की नीड नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ाई है। मास पॉइंट ज्योमेट्री हो गई तुम लोगों की, मास पॉइंट ज्योमेट्री के बाद तुम्हारा ट्रायंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स के बाद तुम्हारे ऑर्थो सेंटर हो गया, मीडियन हो गया, और तुम लोगों का ये, इसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सबकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। वापस से क्लास लगेगी इन सब चीजों की, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस पर डिपेंड करना पड़ेगा। लाइव क्लासेस अभी बाकी हैं, ज्योमेट्री एक बार पूरा वापस से रिपीट होगा, तो किसी भी बच्चे का स्किप हो गया ज्योमेट्री तो दे कैन डेफिनेटली कम टू अस, एंड हम लोग वापस से उस चीज को पढ़ाएंगे, ठीक है। बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन के मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम के दो ही चीजों पे बेस है, प्रिज्म और पिरामिड, दो चीजों पे बेस्ड है, प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर, ठीक है। पिरामिड और प्रिज्म होगा तो ऑटोमेटिकली आप हर चीज का वॉल्यूम, एरिया, बेस एरिया सब कुछ निकाल सकते हो, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ज्योमेट्री इज डुएबल इन कैट, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज्योमेट्री स्किप करने की नीड पड़ रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आगे बात करते हैं बेटा। आगे बात करते हैं कि आप मेंसुरेशन के अंदर इतने फॉर्मूलाज हैं, इतने फॉर्मूलाज हैं कि आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेंसुरेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें यार श्योरिटी नहीं होती, बहुत बच्चों का हाथ नहीं बैठा होता, क्योंकि 10th क्लास के बाद कई बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं, और वो इसी चक्कर में छोड़ते हैं कि उनका नुकसान ना हो जाए कहीं ना कहीं, उनसे उनको मैथ से फोबिया होता है बेसिकली। तो ये भी एक टॉपिक है जिनसे उनको फोबिया रहता है, ठीक है। मेंसुरेशन के एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि मैंने एरिया और वॉल्यूम के अगर फॉर्मूले लिखवा रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप बेसिक कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो, पीएनसी के जो बेसिक रूल्स पढ़ाऊंगा मैं आप वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सर्कुलर अरेंजमेंट, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 8 लोग हैं एक सर्कल के अंदर बैठे हैं, और तो इसमें कितने डिफरेंट वेज होंगे कि मैं बच्चों को एक तरीके से बिठा सकूं अंदर, तो ये कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ाया तो जाता है हमें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट हमें वापस से क्या देखना है, हमें वापस से क्या देखना है कि हम कर क्या सकते हैं। जो इजी है वो करना है, जो डिफिकल्ट है वो छोड़ना है, जो इजी है वो करना है, जो डिफिकल्ट है वो छोड़ना है। एक परफेक्ट कैंडिडेट में और एक दूसरे कैंडिडेट में, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट में और लकी कैंडिडेट में फर्क यही होता है कि लकी कैंडिडेट को लकी इसलिए बोलते हैं कि उसको क्वेश्चन चूज करना आता है। बट एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट 26 के 26 क्वेश्चंस को एम करके जाता है, शायद इसलिए वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है वहां पे, और कोई रीजन नहीं है, दोनों में दिमाग उतना ही होता है। प्रोबेबिलिटी के बाद हमें ये पता चल चुका है, प्रोबेबिलिटी के बाद हमें ये पता चल चुका है कि हम लोग बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और पीएनसी हो गया, और आप लोगों का ये हो गया नंबर सिस्टम हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपको आग, सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी जो C2C ने फेमस कर रखी है कि आग के कंसेप्ट्स करके चले जाओ तो आग लगा दोगे पेपर के अंदर। पीएनसी और नंबर सिस्टम, अभी हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें हम अलजेब्रा शुरू से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से अलजेब्रा पढ़ाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अलजेब्रा का जो अनकवर्ड रहेगा, पुराने लेक्चर्स के थ्रू और नए लेक्चर्स के थ्रू भी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आई थिंक दिस इज द मोर देन सफिशिएंट थिंग टू टेल यू गाइस कि गाइस देखो 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स पे अगर सब पे 10-10 दिन भी दोगे तो 50 दिन में कोर्स खत्म। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, मॉक्स और ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमें आप ज्वाइन करो C2C मेंटर्स को। शैंकी मैं हूँ यहाँ पे, LRDA भी पढ़ाता हूँ, कॉन्ट्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी देखता हूँ। अर्पित सर हैं यहाँ पे, वैभव सर हैं यहाँ पे, मनोहर सर मॉक्स के लिए बेस्ट है यहाँ पे, मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर रखी है मॉक्स में कि आपको कोई कमी नहीं आएगी। एंड द लॉर्ड दैट कम्स एट द लास्ट इज द किंग, द केतन सर। केतन सर हैज ऑलवेज बीन द वर्बल गॉड इन द इंडस्ट्री। उन्होंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स निकाल रखी है। मेरा अपना एक फ्रेंड जिसने लास्ट 2 बार कैश दिया, उसका कैट में वर्बल का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ही ज्वाइन C2C मेंटर्स। ओवरऑल उसका परसेंटाइल 99.79 है। उसका नाम अनिमेश है। इफ यू कैन चेक C2C रिजल्ट्स के अंदर अनिमेश का फोटो आ जाएगा। तो उसने वर्बल सिर्फ केतन सर के थ्रू क्रैक किया है। तो आप प्लीज आइए, हमारे साथ जुड़िए एंड देखिए कि व्हाट डिफरेंट वी आर डूइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट सेट्स अस अपार्ट। ओके, so I think that is enough for today and we'll meet in lecture if you will join us. Goodbye guys, take care.